समझते एक नई मूवी ब्लू बीटल को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी कैरापैक और उसकी बॉस विक्टोरिया को दिखाया जाता है, जिन्हें की अंटार्कटिका में स्कैरब यानी कि एलियंस की एक मशीन मिलती है जो कि बहुत पहले धरती में आ गिरी थी और कई सालों से विक्टोरिया की कंपनी इस चीज को ढूंढ रही थी। फिर हमें एक लड़के रियाज को दिखाया जाता है जो कि लॉ की पढ़ाई करके वापस अपने शहर आया था और एयरपोर्ट में उसके मॉम डैड दादी बहन मिली और अंकल रूडी लेने आए होते हैं और वो सभी रियाज को बहुत दिनों बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। पर रियाज को अपनी फैमिली से पता चलता है कि जल्दी उन्हें अपना घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो सब बहुत कर्जे में डूबे होते हैं। और साथ में थोड़े दिन पहले ही रियाज के डैड का हार्ट सर्जरी हुआ था जिसमें उनके बहुत सारे पैसे लग गए होते हैं। इसलिए रियाज अपनी बहन मिली को भरोसा दिलाता है कि वो दोनों मिलकर वापस से अपने फैमिली की जिंदगी को ट्रैक में लाएंगे। मिली रियाज को अपने साथ काम पे ले जाती है और ये उसी औरत विक्टोरिया का घर था जिससे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। विक्टोरिया की अपनी भतीजी जेनी से बहस होने लगती है क्योंकि विक्टोरिया की कंपनी हथियार बना रही होती है और ये सब हथियार उसी ब्लू बीटल की मदद से बनाया जाएगा जिससे कि मूवी की स्टार्टिंग में विक्टोरिया की टीम ने ढूंढा था। पर जेनी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि पहले जब जेनी के पापा यानी कि विक्टोरिया का भाई इस कंपनी को चलाता था तो उसने फैसला किया था कि उनकी कंपनी अब कोई हथियार नहीं बनाएगी। पर अचानक से उसके पापा रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, इसलिए कंपनी की पूरी जिम्मेदारी विक्टोरिया के पास आ गई और वो तब से अपने मन से कंपनी को चला रही थी। पर जेनी विक्टोरिया को हथियार बनाने से रोक रही होती है, इसलिए विक्टोरिया जेनी को धमकाने की कोशिश करती है। पर तभी रियाज वहां पर आकर विक्टोरिया को ऐसा करने से रोकता है, जिससे गुस्सा होकर विक्टोरिया रियाज और उसकी बहन दोनों को नौकरी से निकाल देती है। पर जेनी रियाज को अपना नंबर दे देती है और उसे दूसरे दिन अपनी कंपनी में काम देने के लिए बुलाती है क्योंकि उससे बचाने के चक्कर में रियाज की नौकरी चली गई थी। रियाज और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुशी से एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन रियाज को हमेशा लगता था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। पर उसके डैड एल्बर्टो उसे समझाते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिससे रियाज को बहुत हौसला मिलता है। इसलिए रियाज दूसरे दिन जेनी की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ताकि उसे एक अच्छी सी जॉब मिल पाए और उसे रिसेप्शन में थोड़ी देर के लिए इंतजार करने के लिए कहा जाता है। उसी कंपनी की बिल्डिंग में हमें जेनी को दिखाया जाता है जो कि चालाकी से उसी ब्लू बीटल स्कैरब को चुरा लेती है जिसे कि विक्टोरिया ने अंटार्कटिका से ढूंढा था और उसे एक डब्बे में छुपाकर वहां से निकल जाती है। पर कंपनी में सबको पता चल गया था कि किसी ने ब्लू बीटल को चुरा लिया है, इसलिए वहां पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। पर तभी जेनी रियाज को भी वहां पर देख लेती है और वो रियाज को उस डब्बे को लेकर वहां से भाग जाने के लिए कहती है और वो साथ में उसे वार्निंग भी देती है कि वो उस डब्बे को ना खोले। पर घर जाकर रियाज की पूरी फैमिली उसे डब्बे को खोलने के लिए जोर देती है और डब्बा खोलते ही वो देखते हैं कि अंदर एक ब्लू बीटल है और जैसे ही रियाज उस ब्लू बीटल को छूता है वो अपने आप से स्टार्ट होकर रियाज के बॉडी से चिपकने लगता है और वो ब्लू बीटल रियाज के पूरे बॉडी के ऊपर में एक सूट बना देती है, जिसे देखकर रियाज की पूरी फैमिली डर जाती है और रियाज को भी नहीं पता चल रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी वो सूट रियाज को उड़ाकर स्पेस में ले जाता है। पर रियाज उस सूट की मदद से स्पेस में भी सांस ले पा रहा था। असल में वो सूट अपने आप को चेक कर रहा था कि रियाज की बॉडी उस सूट को अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है या नहीं, और वो ऊपर से उड़ते हुए एक कार के ऊपर गिरता है। पर तभी एक बस रियाज को टक्कर मारने वाली थी, लेकिन तभी वो सूट अपने पावर्स की मदद से उस बस को बीच में से फाड़ देती है। असल में वो ब्लू बीटल की सूट रियाज की रक्षा कर रही होती है। रियाज का वो सूट वापस उसे अपने घर में ले आता है, पर वो घर में पहुंचते ही बेहोश हो जाता है और जब वापस उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पीठ में वो ब्लू बीटल पूरी तरीके से चिपक चुका है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उन सबको समझ नहीं आ रहा होता कि वो ब्लू बीटल को रियाज के पीठ से कैसे निकालेंगे। इसलिए रियाज जेनी से जाकर मिलने के लिए सोचता है क्योंकि बस उसे ही पता था कि इस ब्लू बीटल को उसके पीठ से कैसे निकाला जाएगा। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रियाज अपने अंकल रूडी की गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है और वो देखते हैं कि जेनी के ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं, इसलिए रियाज जेनी को कार में बैठाकर अपने घर ले आता है। असल में जेनी के ऊपर उसी के कंपनी के लोग हमला कर रहे थे क्योंकि जेनी ने ही उस ब्लू बीटल स्कैरब को चुराया था। जेनी के डैड के हिसाब से वो ब्लू बीटल बहुत ही खतरनाक हथियार था और उस ब्लू बीटल ने खुद से ही रियाज को चुना था। पर जेनी को भी नहीं पता होता कि उस ब्लू बीटल को रियाज से कैसे अलग किया जाएगा, लेकिन उसके डैड के लैब में उस ब्लू बीटल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और उस लैब का चाबी एक स्मार्ट वॉच था जो कि विक्टोरिया की कंपनी के बिल्डिंग में ही है, इसलिए रूडी रियाज और जेनी उस वॉच को चुराने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया और कैरापैक्स को भी पता चल जाता है कि जेनी ने उस ब्लू बीटल को चुरा लिया है, इसलिए वो कैरापैक्स को उस ब्लू बीटल को वापस से लेने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ रूडी अपने कंप्यूटर की मदद से पूरे बिल्डिंग के सिस्टम को हैक कर देता है और कैमरा में कार्टून दिखाने लगता है, जिसका फायदा उठाकर जेनी और रियाज उस बिल्डिंग के अंदर ढुक जाते हैं और उस वॉच को भी चुरा लेते हैं, जिसकी मदद से जेनी के डैड के लैब को खोला जाएगा।
रियाज और जेनी उस वॉच को लेकर बाहर आ ही रहे होते हैं, पर तभी कैरापैक्स भी वहां पर आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी रियाज का ब्लू बीटल सूट अपने से ऑन हो जाता है और वो कैरापैक्स को मारकर बहुत दूर फेंक देता है। असल में वो ब्लू बीटल का सूट हमेशा अपने मालिक को बचाता है। इसे देख कैरापैक्स भी अपने सूट को ऑन कर लेता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैरापैक्स ही वो पहला इंसानी हथियार था जिसे कि विक्टोरिया ने बनाया था। रियाज और कैरापैक्स के बीच में बहुत खतरनाक वाली फाइट होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे होते हैं। पर रियाज के अंदर का ब्लू बीटल कैरापैक्स को हराकर जान से मारने वाला था, लेकिन रियाज उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि रियाज एक बहुत ही अच्छा आदमी था और वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। लेकिन इसका फायदा उठाकर कैरापैक्स वापस से रियाज के ऊपर हमला कर देता है और वो भी रियाज को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। कैरापैक्स रियाज को अपने पैर से जान से मारने वाला था, पर तभी रूडी अपनी कार से कैरापैक्स के ऊपर हमला कर देता है और वो और जेनी रियाज को लेकर वहां से भाग जाते हैं। रियाज जेनी को बताता है कि वो ब्लू बीटल उसके अंदर से ही उससे बात करता है, मतलब कि रियाज और ब्लू बीटल अब पूरी तरीके से एक होने लगे थे। वो तीनों अपनी कार से जेनी के पुराने घर पर जाते हैं जहाँ पर जेनी बचपन में अपने मॉम और डैड के साथ रहती थी। पर जब जेनी 6 साल की थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी। जेनी उस वॉच की मदद से अपने डैड के लैब को खोल देती है, जिससे उन सबको पता चल जाता है कि जेनी के डैड पहले इस शहर के लिए एक सुपर हीरो थे और वो अपने से बनाए हुए ब्लू बीटल के सूट को पहनकर पूरे शहर की रक्षा करते थे, क्योंकि वो ब्लू बीटल उन्हें अपना होस्ट नहीं चुनता। लेकिन उस ब्लू बीटल ने जेनी के डैड के दोस्त को अपना होस्ट चुना था, पर उनके मरने के बाद ही वो ब्लू बीटल उनसे अलग हो पाया था, जिससे उन तीनों को पता चल जाता है कि वो ब्लू बीटल अब रियाज के बॉडी का पार्ट है और वो रियाज के साथ तब तक रहेगा जब तक कि वो जिंदा है। जिससे रियाज को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उस ब्लू बीटल को अपने शरीर से निकालना चाहता था, पर रूडी उसे समझाता है कि उसे एक अनोखी शक्ति मिली है जिसकी मदद से वो दुनिया की भलाई के लिए काम कर सकता है। वो सब देखते हैं कि विक्टोरिया का हेलीकॉप्टर उनके घर की तरफ जा रहा है ताकि वो रियाज की फैमिली को किडनैप करके रियाज से वो ब्लू बीटल हासिल कर पाए। वही विक्टोरिया के लोग रियाज के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सब अंदर रुककर उसके पूरे परिवार को पकड़ लेते हैं, पर उन्हें घर पर रियाज नहीं मिलता, इसलिए वो उन सबको गन से डराकर रियाज के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियाज भी ब्लू बीटल के सूट को वापस एक्टिवेट कर लेते हैं और उड़कर अपने फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है। रियाज वहां पर पहुंचते ही विक्टोरिया के बहुत सारे गार्ड्स को मार कर फेंक देते हैं, इसलिए दूसरे गार्ड्स रियाज के ऊपर गोलियों से हमला करने लगते हैं, पर रियाज के सूट के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए वो गार्ड्स रियाज के फैमिली के ऊपर टारगेट करने लगते हैं। पर रियाज उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिसकी वजह से वो सभी गोलियों से बच जाते हैं और फिर वो अपने शक्तियों से सारे गार्ड्स को मारने लगता है। पर वो किसी भी गार्ड को जान से नहीं मारता क्योंकि वो दिल से बहुत ही अच्छा आदमी था और वो बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। रियाज की फैमिली वहां से भागने लगती है, पर तभी उसका डैड को वहां पर हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये सब देखकर रियाज का ध्यान भटक गया था, जिसे देख कैरापैक्स रियाज के ऊपर एक बंदूक से हमला कर देता है और उसे बांध कर अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। रियाज और उसकी फैमिली को उसके डैड की मौत से बहुत दुख होता है और साथ में इस हमले में उनका छोटा सा घर भी पूरी तरीके से जल चुका था। पर उसकी दादी उन सबको हौसला देती है कि वो सब एक साथ मिलकर विक्टोरिया के लोगों से लड़ेंगे और वो रियाज को वापस छुड़ा के ले आएंगे। इसलिए जेनी उन सबको अपने डैड के लैब में ले जाती है, जहाँ पर वो सब जेनी के डैड के बग शिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं ताकि वो सब रियाज को बचा पाए। जेनी उन सबको अपने डैड के बनाए हुए हथियार भी देती है ताकि वो सब विक्टोरिया के गार्ड से लड़ पाए। वही विक्टोरिया रियाज को अपने प्राइवेट आइलैंड में ले गई होती है, इसलिए रियाज की पूरी फैमिली जेनी के साथ वहां पर जाने का प्लान बनाती है। वही विक्टोरिया रियाज को एक मशीन में फंसा देती है और वो उस मशीन की मदद से ब्लू बीटल की शक्तियों को कैरापैक्स के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है ताकि कैरापैक्स और भी ज्यादा शक्तिशाली हो पाए। पर इस प्रोसेस में रियाज की जान चली जाएगी, लेकिन विक्टोरिया को उसकी जान से कोई मतलब नहीं होता और वो उस मशीन को स्टार्ट करके रियाज की बॉडी से पावर को निकालने लगती है, जिससे दर्द के मारे रियाज बहुत तड़पने लगता है। वही रियाज की पूरी फैमिली शिप की मदद से उस आइलैंड में पहुंच जाती है और रोडी शिप की मदद से सारे गार्ड्स को मारने लगता है। जेनी और मिया नीचे से टनल के रास्ते में चले जाते हैं ताकि वो दोनों विक्टोरिया के लैब में जाकर रियाज को बचा पाए। पर वो अंदर जाकर देखते हैं कि विक्टोरिया ने बहुत सारे कैरापैक्स के जैसे सूट्स को बनाया है, जिसकी मदद से वो अपने सारे गार्ड्स को जिंदा हथियार में बदल देगी और इस चीज की वजह से आने वाली दुनिया को बहुत खतरा होगा, इसलिए वो दोनों इन सबको तबाह करने का सोचती है। वहीं दूसरी तरफ रियाज का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली थी। पर तभी रियाज को अपने डैड का ख्वाब आता है, जो कि उसे हौसला देते हैं कि वो ब्लू बीटल की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी फैमिली के साथ पूरी दुनिया की रक्षा कर सकते हैं, जिससे रियाज को भी बहुत ताकत मिलती है और वो असली दुनिया में होश में आने लगता है। पर तब तक कैरापैक्स को ब्लू बीटल की शक्तियां मिल गई थी, जिसकी वजह से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। वहीं रियाज को भी अब होश आ जाता है, लेकिन उसके अंदर का ब्लू बीटल बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए वो अपने सूट को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता। इसे देख विक्टोरिया का साइंटिस्ट रियाज की वहां से भागने में मदद करता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि विक्टोरिया अपने मकसद में कामयाब हो। पर कैरापैक्स उस साइंटिस्ट को भी मार देता है
वही रियाज के ऊपर विक्टोरिया के गार्ड्स हमला करने लगे थे, पर तभी उसकी दादी वहां पर आके उन्हें गन से मारने लगती है। असल में उसकी दादी भी जेनी के डैड का हथियार इस्तेमाल कर रही थी और वो सारे गार्ड्स को अकेले ही मार देती है। वहीं दूसरी तरफ एक धमाके की वजह से जेनी और मिली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तभी विक्टोरिया भी वहां पर आकर जेनी को पकड़ लेती है। शिप में रियाज वापस से अपने फैमिली को मिलकर बहुत खुश था, लेकिन अभी भी उन्हें जेनी और मिली का कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। वही टनल के अंदर में विक्टोरिया के लोग मिली के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर वो भी अपने हथियार का इस्तेमाल करके सारे गार्ड्स को मारने लगती है और तभी रियाज भी वहां पर पहुंच जाता है। और अब रियाज ने भी ब्लू बीटल का पूरा सूट एक्टिवेट कर लिया था और वो दोनों मिलकर उनके सारे गार्ड्स को मार देते हैं। पर तभी कैरापैक्स भी वहां पर पहुंचकर रियाज के ऊपर हमला कर देता है और वो रियाज के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि इस बार कैरापैक्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। वो दोनों अपने हाथों को हथियार में बदलकर एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, पर जैसे कि हमें पता था कि कैरापैक्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और वो आखिर में रियाज को हरा कर गिरा देते हैं और वो अपने हाथ को चाकू में बदलकर उसे मारने वाला था। पर तभी रूडी कैरापैक्स के ऊपर पत्थर से हमला करके उसका ध्यान भटकाने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर कैरापैक्स रूडी के ऊपर मिसाइल से हमला कर देते हैं और इसे देखकर रियाज को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इस हमले में रूडी की जान जा सकती थी। और रियाज अपने पूरे शक्ति से कैरापैक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कैरापैक्स पूरी तरीके से कमजोर हो गया था। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया जेनी को हेलीकॉप्टर से ले जा रही होती है और उसके पास में ब्लू बीटल का कोड भी था, जिसके अंदर ब्लू बीटल की सारी शक्ति थी, इसलिए जेनी उसे रोकने के लिए विक्टोरिया को लेकर हेलीकॉप्टर से कूद जाती है। पर एक बबल गम टाइप की चीज में गिरने की वजह से उन दोनों की जान बच जाती है। वही रियाज अपने डैड की मौत से बहुत गुस्से में था और वो कैरापैक्स को जान से मारने वाला था, लेकिन ब्लू बीटल उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि अब तक वो भी जान चुका था कि रियाज बहुत ही अच्छा आदमी है। और ब्लू बीटल कैरापैक्स को भी उसकी पुरानी यादें दिखाता है, जिसे कि विक्टोरिया ने मिटा दिया था, जिससे कैरापैक्स को पता चल जाता है कि बहुत पहले विक्टोरिया की वजह से उसकी मॉम की मौत हुई थी और फिर उसने कैरापैक्स को यादों को मिटा दिया था और फिर उसने कैरापैक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक चलता फिरता हथियार में बदल दिया। ये सब जानने के बाद कैरापैक्स को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इतने सालों से एक गलत आदमी का साथ दे रहा था। वही जेनी भी विक्टोरिया के ब्लू बीटल के कोड को तोड़ देती है, ताकि विक्टोरिया अपने दूसरे गार्ड्स को कैरापैक्स की तरह ना बना पाए। विक्टोरिया वापस से कैरापैक्स को अपने बातों में फुसलाने की कोशिश करती है और उसे रियाज के ऊपर हमला करने के लिए कहती है, पर कैरापैक्स को अब उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो रियाज को अपने फैमिली के साथ इस आइलैंड से भाग जाने के लिए कहते हैं और वो विक्टोरिया को पकड़ के उसके साथ पूरे आइलैंड को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कैरापैक्स और विक्टोरिया दोनों की मौत हो जाती है और साथ में इस ब्लास्ट में विक्टोरिया के सारे एक्सपेरिमेंट्स भी तबाह हो जाते हैं। कैरापैक्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी होती है ताकि कोई भी वापस से यहाँ पर आके विक्टोरिया के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट न कर पाए। रियाज और उसकी फैमिली अब पूरी तरीके से सेफ थी, पर उनका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। लेकिन तभी उनके बस्ती के लोग भी वहां पर आ जाते हैं ताकि वो सब मिलकर रियाज की फैमिली की हेल्प कर पाए। और तभी वहां पर जेनी भी आ जाती है, जिसने कि विक्टोरिया के पूरी कंपनी को अपने अंडर में ले लिया था और जेनी ने अब डिसाइड किया था कि उसकी कंपनी कोई भी हथियार नहीं बनाएगी और साथ में उसकी कंपनी रियाज के पूरे घर को बनाने का खर्चा भी उठाएगी, जिसे सुनकर रियाज की फैमिली बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जेनी वहां से जाने लगती है, पर रियाज जेनी को रोकता है, क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और वो जेनी को उड़ाकर वहां से घुमाने ले जाता है। लास्ट में हमें जेनी के डैड का लैब दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड का वॉइस मैसेज आ रहा था कि वो मरे नहीं थे और वो अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।